क्या तुमने कभी रुककर सोचा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, जिसे तुम अपनी पहचान समझते हो, असल में तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर रही है? थोड़ा रुकें प्रभाव के लिए। हाँ, यह सच है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को किसी और की नजरों से परखते हैं, खासकर मर्द, जो अक्सर यह भूल जाते हैं कि असली आकर्षण बाहरी चमक दमक में नहीं बल्कि भीतर की आग में होता है। आज द अजहर तुम्हें एक ऐसी सैर पर ले जाएगा जहां तुम स्टोइक दर्शन की गहराइयों में उतरोगे। यह वो रास्ता है जो तुम्हें सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी शख्सियत बनाएगा जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आवाज में गहराई। तैयार हो? क्योंकि यह सफर तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। बाहरी चमक का भ्रम सदियों से एक झूठ हमारी सोच में रच बस गया है। हमें बताया गया कि औरतों को आकर्षित करने के लिए चाहिए अच्छा लुक, मोटा बैंक बैलेंस या समाज में ऊंचा रुतबा। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया, जिनके पास यह सब होता है वे भी अक्सर अकेलेपन की गहराइयों में डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि असली आकर्षण बाहरी चीजों से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की ताकत से आता है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कमजोर मत होने दे। जब तुम अपनी वैल्यू को किसी और की मंजूरी से जोड़ते हो तो तुम वो ताकत खो देते हो जो तुम्हें अनोखा बनाती है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी को इतना चाहा कि तुमने खुद को ही भुला दिया। आवाज में थोड़ा दर्द, किसी के पीछे भागते भागते तुमने अपनी पहचान को दांव पर लगा दिया। लेकिन हकीकत यह है, जरूरतमंदी यानी नीडीनेस किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा कातिल है। एक औरत उस मर्द की तरह कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट रूटेड इन डेस्परेशन बट इन सेल्फ सफिशिएंसी। द स्टोइक्स अंडरस्टूड दिस। Seneca once wrote, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." A man who chases validation loses respect, but a man who stands tall in his own word commands it. अब बात करते हैं उस गुप्त हथियार की जो स्टोइक दर्शन तुम्हें देता है, आत्मनियंत्रण। आवाज में दृढ़ता। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और फैसलों पर काबू पा लेते हो तो तुम एक ऐसी ताकत बन जाते हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बाहरी हालात तुम्हें परेशान नहीं करते, तुम्हारी सोच करती है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो क्या? अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो क्या? तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे भीतर है, किसी और की नजरों में नहीं। थोड़ा रुके। जिस दिन तुम दूसरों की मंजूरी की तलाश छोड़ दोगे उस दिन तुम एक चुंबक बन जाओगे, न सिर्फ औरतों के लिए बल्कि हर उस मौके के लिए जो जिंदगी तुम्हें दे सकती है। एक मर्द जो अपने मकसद के लिए जीता है उसे कोई रोक नहीं सकता। आवाज में जोश। जब तुम अपनी जिंदगी को एक ऐसे उद्देश्य से जोड़ लेते हो जो तुमसे बड़ा है तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम एक तूफान बन जाते हो। औरतें उन मर्दों की तरफ खींची चली जाती हैं जो अपनी दिशा जानते हैं, जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं बिना रुके, बिना हारे। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले यह तय करो कि तुम कौन हो, फिर वही बनो। अपने मकसद को ढूंढो, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलने को मजबूर हो जाती है। अब बात करते हैं उस मर्द की जिसे कोई हिला नहीं सकता। वो मर्द जो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक है। वो जिसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। वो जिसका मकसद इतना बड़ा है कि वो हर मुश्किल को हंसते हुए पार कर जाता है। थोड़ा रुकें। यह वो शख्सियत है जो सिर्फ औरतों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी मौजूदगी से प्रभावित करती है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, अपनी ताकत को पहचानो, उसे गले लगाओ और उसे अपनी जिंदगी का आधार बनाओ। अब सवाल है, इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? पहला कदम, दूसरों के रिएक्शन से खुद को अलग करो। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो यह तुम्हारी वैल्यू नहीं घटाता। दूसरा, हर दिन अपने मकसद पर फोकस करो, चाहे वह तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा जुनून हो या तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट। तीसरा, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो शांत रहो।
अगर कोई तुम्हें अटेंशन देता है तो उसमें बहो नहीं, आवाज में जोश। यह छोटे छोटे कदम तुम्हें उस मर्द में बदल देंगे जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। चलो एक कहानी सुनते हैं। एक मर्द था जिसने अपनी जिंदगी का हर पल दूसरों को खुश करने में बिता दिया। वो हमेशा सोचता था कि अगर वो और मेहनत करेगा और पैसा कमाएगा और ज्यादा अच्छा दिखेगा तो लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा मिली। फिर एक दिन उसने स्टोइक दर्शन को पढ़ा। उसने समझा कि उसकी ताकत बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। उसने दूसरों की मंजूरी की तलाश छोड़ दी। उसने अपने मकसद पर फोकस किया, एक ऐसा बिजनेस शुरू करना जो दूसरों की जिंदगी बदले। और क्या हुआ? थोड़ा रुके, लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। औरतें, दोस्त, मौके, सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो अब एक अनहिलने वाला मर्द बन चुका था। द अजहर का यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आज से यह तय करो कि तुम अपनी ताकत को किसी और के हाथों में नहीं दोगे। तुम्हारा आत्मनियंत्रण, तुम्हारा मकसद, तुम्हारी शांति, यही तुम्हारी असली पहचान है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, समय बर्बाद मत करो यह सोचने में कि तुम्हें क्या करना चाहिए, बस कर डालो। थोड़ा रुके तो उठो, अपनी ताकत को गले लगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। अगर यह मैसेज तुम्हारे दिल को छू गया तो इसे अपने पास मत रखो। द अजहर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। और हाँ, नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से एक अनहिलने वाले मर्द की सबसे जरूरी क्वालिटी क्या है। अब जाओ और इस सोच को अपनी जिंदगी में उतार कर दिखाओ। द अजहर तुम्हारे साथ।